हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का थर्ड पार्ट जो कि था लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, और कंप्लीट स्फीयर नहीं है इसकी वजह से उसकी ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ के सरफेस पे भी क्या होती है, चेंज होती है, डिफर होती है। ओके, तो वो कैसे डिफर होती है ये हमें आज के डेरिवेशन में देखना है। तो आइए देखते हैं। वेरिएशन इन अ जी विथ लैटिट्यूड एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अभी देखो, ये अर्थ मैंने ड्रॉ किया है। हाँ ठीक है, अर्थ का शेप थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट अर्थ जो है वो जनरली यही फॉर्मेट में होती है। थोड़ा सा बल्ज होता है एट द व्हाट इक्वेटर। सो बेसिकली अगर हम देखने जाएंगे तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट कंसिडर करना है। ओके, एंड वन डिक्लेरेशन, मैंने जो यहाँ पे डेरिवेशन लिखा हुआ है दैट दिस इज नॉट द कंप्लीट वे ऑफ डेरिवेशन, मीन्स दिस इज द एक्सक्लेमेटरी पार्ट, एक्सप्लेन करने वाला पार्ट मैंने लिखा है। बच्चों को अब डाउट होता है, वो क्या करते हैं डायरेक्टली इसमें से ही जो कंटेंट है एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, बट उसमें एक्सप्लेन करना और पॉइंट्स ऐड करना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से हम जनरली इसको पढ़ा रहे हैं। टॉपिक सारे सेम होते हैं, बट इसकी जो थियरी पार्ट होता है वो थियरी पार्ट चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट पी। आगे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको कहते हैं हम पोल। ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा इक्वेटर। ओके, सो इक्वेटर से क्या होता है, डिस्टेंस से रेडियस, ये भी रहेगा रेडियस, बट यहाँ पे हमने अगर पॉइंट कहीं पर भी कंसिडर करते हैं तो उसको ज्वाइन करना है विद द लेटर पी। ओके, पी पॉइंट मैंने ले लिया। अर्थ तो है वो रोटेट होती है, रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने की वजह से क्या होता है, अगर ये पॉइंट रोटेट होगा तो ये पॉइंट, ये पर्टिकुलर जो मैंने डॉटेड लाइन में निकाला है वो क्या करेगी, सरकमफरेंस फॉलो करेगी। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट पी कंसिडर किया है, यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो सर्कल आएगा, ये सर्कल कहाँ पे आएगा, पॉइंट पी यहाँ पे छोटे से आएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो एक्चुअली है क्या यहाँ पे। सो मैंने पॉइंट पी आर्बिट्री पॉइंट लिया है, कहीं पे भी अर्थ के सरफेस पे लिया। अगर यहाँ पे लिया होता तो मैं ऐसे ज्वाइन करता था। तो यहाँ पे दो रेडियस क्रिएट हो रहे हैं, एक रेडियस है हमारा आर, और ये जो है ये छोटा सा है, ये है स्मॉल आर। ओके, देन इसके साथ जो पॉइंट हमने लाइन ज्वाइन किया उसके साथ एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा। ओके, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा आएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेटिंग एंगल हम इसके कहते हैं। देन तो अभी जो हमने लिखा हुआ है, जो ज्योमेट्री हमने ली हुई है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि P के ऊपर जो है, पॉइंट P के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो क्या आएगा। ओके, सो लेट पी ओ डैश इज इक्वल टू स्मॉलर हमने कंसिडर किया, बराबर है। ये डायरेक्ट फॉर्मेट में स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब लिखना होगा। ओके, कंसिडर द पॉइंट P ऑन द इक्वेटर, लेट बी द डिस्टेंस बिटवीन द पी ओ डैश इज इक्वल टू आर, एंगल EOP इज इक्वल टू थीटा, EO एंड P इज इक्वल टू थीटा। E ऐसा पॉइंट है जो इक्वेटर पे कहीं पर भी हो सकता है। OPO डैश इज इक्वल टू थीटा, OPO डैश इज इक्वल टू थीटा। इन OPO डैश कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPO डैश। इन ट्राइंगल OPO डैश क्या होगा, कॉस थीटा हमने अप्लाई करना है, डायरेक्टली कोसाइन का फॉर्मूला यूज करना है। सो कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे, थीटा का एडजेसेंट हो गया स्मॉलर, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा इसका, ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे बनेगा PO। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू PO डैश अपॉन PO इज इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो हमने R को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू R cos थीटा। ओके, देन नेक्स्ट, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर द मास m डायरेक्टेड अलोंग द PO डैश इज। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी आप कहेंगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, ये जनरली आता है सर्कुलर मोशन में, मीन्स रोटेशन में या फिर रिवोल्यूशन में। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो दो एक्सेलरेशंस आते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, जो रेडियस के अलोंग काम करता है। तो देखो, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन विच acting along the radius and coming towards the center।
तो यहाँ पे सेंटर में हम लोग खींचेंगे, जैसे कि हमने अगर थ्रेड से अगर कोई चीज़ अगर हमने घुमाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टेंशन इंक्रीज होगा वो टेंशन किसके वजह से रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रहेगा। साइमल्टेनियसली उसके इक्वल एंड अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल होता है, ओके, इसके लिए वो टेंस होती है। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर द मास m डायरेक्टेड अलोंग द पीओ डैश, पीओ डैश के पास जो आ रहा है वो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इन द केस ऑफ r, यहां से हमने लिया स्मॉल r इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो मैंने ये r लिखा और ये कॉस थीटा लिखा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ओके, अभी यहां तक हमें फाइंड आउट करना है। ये 2-3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने, जैसे कि ये वाला एक स्टेप हो गया, कॉस के फॉर्म में निकालना स्मॉल r, फिर निकालना a, फिर निकालना ar, ऐसे, ठीक है। देन द कंपोनेंट ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द PO, अभी इसको हमें PO के फॉर्म में लिखना है, वो होएगा AR। अगर इधर A आ रहा है तो इसका रेडियल कंपोनेंट आएगा AR, तो AR भी क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फॉर एक्सेलरेशन जैसे रेडियस के लिए हमने यूज किया था, AR इज इक्वल टू A cos थीटा। ओके, सेम ज्योमेट्री, ट्रायंगल वही हमने कंसिडर किया है। तो रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे A का r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इंटू cos थीटा विल बिकम AR इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो देखो द इफेक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ओके, ऑन m, कि देखो m इसका जो इधर जो मास है वो है m, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट का जो अट्रैक्ट कर रहा है वो अट्रैक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, सेंटर के पास AR कर रहा है, मतलब हमारा जो AR है वही AR क्या है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ओके, तो दोनों की चीजें हम चेक करेंगे, तो P कैन बी रिटन एज, तो mg डैश क्या है, उसका वेट है। ओके, ये इफेक्टिव का, इसमें क्या हो रहा है, टोटल वेट कितना होता है, mg होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसके अपोजिट कौन जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सो वो बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमें इसके साथ मिला है, इसको खाली हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया है। ओके, देन तो देखो अभी m, ये फॉर्म आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ, mg डैश इज नथिंग बट व्हाट, इफेक्टिव वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन पॉइंट P। देन तो ये क्या है, टोटल वेट माइनस, देखो अगर हम इसको पुल कर रहे हैं तो इसका पुलिंग पावर ज्यादा है, मतलब टोटल है, तो टोटल में से कितना माइनस हो रहा है, AR, यहाँ पे A mg AR ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, देन तो mm हमने क्या किया, कॉमन निकाला नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या बचा, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g डैश बी द व्हाट, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g डैश का वैल्यू क्या मिला, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये g डैश क्या है, तो ये कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे है तो उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने वाला है, तो यहाँ पे आएगा g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस, ये फॉर्मूला आ गया। अभी देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये चेंज भी हो सकता है, ये इक्वेटर भी आ सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे, तो कहीं पर भी जा सकता है, वैसे उसके हिसाब से थीटा चेंज होगा और ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी, तो वही ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या करनी है, यूज करनी है। ओके, तो देखो स्पेशल केस क्या है, एट इक्वेटर, मतलब देखो थीटा अगर ये पार्ट अगर यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू 0, वेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो मुझे बताओ कॉस 0 अगर यहाँ पे 1 हो गया, ओके, तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मतलब इसका इफेक्टिव देखो क्या होगा, g में से कोई एक वैल्यू माइनस हो रही है, और वो वैल्यू जो है ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये है ग्रेविटेशनल के फॉर्म में, ग्रेविटी के वजह से ओके रोटेशन जो हो रहा है, तो इसका जो रोटेशन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है जो कि 0 नहीं रहेगी, ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, ये 0 से ज्यादा ही है, विच इज व्हाट, मोर देन 0। तो उसमें से अगर कोई भी वैल्यू में से अगर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर माइनस होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, और सेम अगर वैल्यू अगर आपकी अगर डिक्रीज होती है तो इसका इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो E के ऊपर क्या होती है, मिनिमम होती है। क्यों मिनिमम हुई, क्योंकि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1, तो 1 की वजह से ये क्या हो रहा है, तो बेसिकली माइनस हो रहा है। ओके, तो ये रहेगा मिनिमम।
देन सेकेंड कंडीशन पोल के ऊपर, पोल के ऊपर अगर हम चले गए तो ये थीटा क्या हो जाएगा, टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। सो cos 90 विल बिकम 0, तो cos 90 अगर 0 है तो मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो g माइनस 0, g में से कुछ भी नहीं जा रहा है, मतलब टोटल जितना है उतना ही पूरा मिल रहा है, मतलब हमें क्या मिलेगा फिर g डैश इज इक्वल्स टू g। ओके, मतलब हमें कौन सी वैल्यू मिली, वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कहाँ पे मिली, फिर पोल के ऊपर। तो जैसे ही साइंटिस्ट ने वगैरह फाइंड आउट किया है कि जनरली जी ऑफ इक्वेटर कितना होता है, जी ऑफ इक्वेटर 9.78 के आसपास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू आएगा आगे। और जी ऑफ जो पोल होता है वो होता है 9.832 समथिंग होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू ये दोनों के बीच में वेरी करती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे ऊपर जो ग्रेविटी एक्सर्ट हो रही है वो ग्रेविटेशनल पुल क्या है, वेरी हो रहा है। ओके, सो अगर ये वेरी हो रहा है तो पूरे अर्थ के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उसका एक एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जो कि हम एवरेज जी कंसीडर करते हैं विच इज नथिंग बट 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करते हैं, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं। ओके, सो ये डेरिवेशन को ध्यान में कैसे रखेंगे, ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। ओके, इसमें एक पॉइंट ड्रॉ करना है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद बाय हार्ट नहीं करना है, एकदम मगअप नहीं करना है। ओके, इसमें क्या करना है आपको, देखो पॉइंट पी कंसिडर करना, ऐसा नहीं है, उसको आप ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वही थीटा आएगा, वो याद में रखना। यहाँ पे इसका रेडियस अलग रहेगा, ये रेडियस अलग रहेगा। देन यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, कॉस थीटा यूज करना है। तो कॉस थीटा का आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस थीटा का वैल्यू पुट करो। ओके, देन नेक्स्ट ये वैल्यू जो है a इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लिखना है, वही वैल्यू को r के इसमें पुट करना है, ये याद रखना। बाकी की थियरीज आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने पुट किया तो मुझे ये वैल्यू आया। अभी इसमें वेट का कैलकुलेशन करना है, इसमें इसको माइनस करना है। तो mg डैश इज इक्वल्स टू mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ar जो है वो एक्चुअली g के फॉर्म में चेंज हो जाएगा बिकॉज ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में है। ओके, तो इसका पुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ फोर्स। ओके, मास देखो एक्सेलरेशन में मास को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। ओके, देन जी थीटा बी द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाला, m को निकालो, ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू आप याद कर सकते हो, इसको ध्यान में रखना। ओके, डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में देखोगे तो थोड़ा बड़ा दिखता है, बट ये वैल्यू को, लास्ट वाले वैल्यूज को आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस। और इसको कंडीशन में पुट करो, कॉस की वैल्यूज पुट करो, ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू आएगी। और याद रखना इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड। ओके, सो अगर आपको किसी को कुछ डाउट है ये पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।